देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है, गठबंधन को ही जिताना है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभी ने हमको देखा है, कसौटी पर भी परखा है, खरे हम उतरे वादों पर, हमारा वादा सच्चा है। हम आरक्षण के साथ हैं, हम लोहिया मुलायम के हाथ हैं, हम पीडीए के रक्षक हैं, अम्बेडकर के जज्बात हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसीलिए तो कहते हैं, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, आज की सभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इंडिया गठबंधन की महासभा में मंच पर बैठे हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे सामने बैठी इस गौतम बुद्ध नगर की सभी जनता जो 26 तारीख को भारी मतदान करके हमारे प्रत्याशी नागर साहब को जिताने का काम करेगी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये भाजपा सरकार किसान को बर्बाद करने का काम कर रही है, किसान बर्बाद कर दिया है, नौजवान का रोजगार छीन लिया है, ये सरकार झूठी है, जुमलेबाज है, इसके चक्कर में मत आ जाना। हमारे देश के होनहार अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल यादव जी, माननीय हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी इस सरकार का भारी विरोध कर रहे हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है, आने वाली 26 तारीख को सारे काम छोड़कर अपने साइकिल के निशान पर और अपने नागर साहब को जिता देना मेरी आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद विधायक जी। हामिद अली हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अब्दुल रब साहब या हिमायत अली जी आप बोलना चाहें तो बता दीजिएगा, कोई नहीं। हाँ, हामिद अली आ जाए, उसके बाद आप करना। आज की इस खूबसूरत सभा की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष भाई मतलूब साहब, हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री बड़े भाई जावेद आब्दी साहब और बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे जितेंद्र यादव जी,
और हमारे खूबसूरत प्रत्याशी हरदिल अजीज महेंद्र नागर जी, सम्मानित मंच, बहुत सूक्ष्म में अपनी बात रखूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। अजीज साथियों, तमाम दूर दराज से आए हुए लोग, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 26 तारीख का दिन होगा और साइकिल चुनाव चिन्ह होगा। तमाम देश के हालात आपने देखे हैं, तमाम वक्ताओं ने आपके बीच बताया है। जिस वक्त हमारा नौजवान रोजगार मांगता है तो उसे लाठी मिलती है, जिस वक्त हमारा किसान रोजगार मांगता है, अपना मुआवजा मांगता है तो उसे लाठी मिलती है, और जब महिलाएं अपना आत्मसम्मान और अपना हक मांगती हैं तो लाठी मिलती है। तो आप यकीन मान लेना, आज उस लाठी को, उस अहंकार को तोड़ने का काम, आज जो पहला चरण का चुनाव हो रहा है, उसको हर समाज की जाति ने उस अहंकार को तोड़ दिया है। हर जगह साइकिल और हाथ का पंजा चल रहा है। आप 26 तारीख में यकीन के साथ ये वोट, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं, झूठ से लोग को भ्रमित करते हैं, ये लोग पाखंडी लोग हैं, इसलिए गुमराह मत होना। तमाम आप मीडिया चैनल देख रहे होंगे, उनके पास केवल एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार भाईचारा टूटेगा नहीं। और जो 400 पार का नारा देखते हैं, यकीन मानना इनकी सरकार नहीं आने वाली है। इसलिए आपसे एक जरूर गुजारिश करता हूं कि किसी के बहकावे मत आना। 26 तारीख का दिन होगा और साइकिल चुनाव चिन्ह होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये लोग देश को भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनती है, एक शेर के बाद अपनी बात खत्म करूंगा, कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। कि उड़ानों पर वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। शकील आ जाओ, ऊपर आ जाओ, गुस्सा शांत हो गया, ऊपर आ जाओ। आज अच्छा मौका है इनसे छुटकारा पाने का। वो ताकत आपके वोट की है। ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर आप इस पार्टी को हटा सकते हैं और इस हिंदुस्तान को एक नई ताकत दे सकते हैं। जय हिंद, जय समाज। अब्दुल रब साहब से निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें। शकील हो गया गुस्सा, बहुत देर होगी, चलो ऊपर आ जाओ। पांच मिनट में अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, 5 मिनट में। तो सभी साथी से निवेदन है कि अपना अपनी स्थान ग्रहण करें। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष जी और हमारे जिलाध्यक्ष भाई मतलूब अली साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष भाटी जी, आप पार्टी के अध्यक्ष शरद लोधी जी, हमारे इज्जत के काबिल मेहमान जावेद आब्दी साहब, अतुल प्रधान जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, आज गुजर साहिबान ने जो जोश दिखाया है उससे साबित होता है कि श्री महेंद्र भाई चुनाव जीत रहे हैं। भाइयों, आपने ये पगड़ी बांधकर ये मैसेज दे दिया कि महेंद्र नागर जी को आप जिताने जा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, पिछले 10 साल में जो अपमान झेला है, जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो आपकी थानों में पिटाई हुई है, जो रिश्वत लेके आपके काम हुए हैं, आपका सम्मान खराब हुआ है। आज वक्त है बदला लेने का। आपके पास जो वोट का अधिकार है, सिर्फ इससे ही आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। भाइयों, समाजवादी पार्टी हमेशा से आपकी लड़ाई लड़ती रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आपको वो इज्जत दी जो कभी इज्जत नहीं मिली। आपको नौकरियां दी, पुलिस में भर्ती की, उर्दू टीचर लगवाए। अखिलेश जी की सरकार भी आपने देखी होगी, आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको खत्म करने का काम किया है। कभी बहन जी मायावती आपके हक में नहीं बोली। आज अगर आप जिस तरीके से बंटवारा कर दिया तो ये सीट खतरे में पड़ेगी। आपका नैतिक दायित्व है कि सिर्फ और सिर्फ
साइकिल के निशान पर वोट लगाकर इस मुल्क को बचाइए, संविधान को बचाइए। जो 83% युवा बेरोजगार है उनके रोजगार को आगे बढ़ाइए। भाइयों, ये पार्टी आज पूरे मुल्क को खत्म करने जा रही है। कि बुलंदशहर में महेंद्र नागर साहब को नोएडा से जिताएं और कांग्रेस के उम्मीदवार को बुलंदशहर से जिताएं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद हिमायत भाई। चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, चौधरी ऋषिपाल सिंह अम्बावत जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आएं और अपने विचार रखें। चौधरी ऋषिपाल सिंह जी। आज की सभा के अध्यक्ष और आज जो ये इंडिया गठबंधन की जो चुनावी रैली है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश में आज एक सरकार चल रही है, वो सरकार इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। और आज यहां मैं धन्यवाद करता हूं भाई अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का। इन्होंने इंडिया गठबंधन को एक मजबूती के साथ आज पूरे देश में, मैं ये बात कहना चाहता हूं किसान भाइयों और नौजवान साथियों, कि इस सरकार ने 10 साल में एक ही काम किया है। जितना भी इन्होंने जो किया है, भाई से भाई को लड़वाने का काम किया है। और सच्चाई है, इसकी देश की आजादी में हिंदू का योगदान भी रहा, मुसलमान का योगदान भी रहा, सिख का योगदान भी रहा, ईसाई का योगदान भी रहा। और आज सही मायने में जब हिंदू मुसलमान एक होगा तो इस देश की ताकत बढ़ेगी और देश मजबूती की तरफ जाएगा। आज मैं यहां धन्यवाद करता हूं हमारे बीच में हमारी समाज के, हमारे किसानों के बड़े बड़े नेता यहां बैठे हुए हैं। हमारे बीच में भाई मुखिया गुजर जी, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि समाज के लोगों को अब मौका मिला है महेंद्र नागर जी को जिता करके पूरी समाज को एकजुट होकर, और इस बेईमान, जहां भी आप देख लीजिए, अगर इसने सबसे ज्यादा समाज को लूटा है, कहीं भी देख लीजिए, पहले एक हॉस्पिटल हुआ करती थी कैलाश, अब हर 20 किलोमीटर पर आपको हर जिले में 6-6 हॉस्पिटल हैं, कैलाश हॉस्पिटल। तो इसको उखाड़ फेंकने के लिए डॉक्टर महेंद्र नागर को विजयी बनाना है। और हम लोगों को भी आज सही मायने में किसान के लिए 750 किसान शहीद हुए। इस भ्रष्टाचारी सरकार ने कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि आज इस देश का किसान गलत में पहुंचाने का काम किया है। तो यही सरकार है, और ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे बीच में अतुल प्रधान जी, हमारे बीच में विधायक जी, सम्मानित मंच, मैं धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर महेंद्र नागर जी को पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन और सभी किसान संगठन आपके साथ हैं, और जोश और खरोश के साथ मेरी यही अपील है अब के आपको कि डॉक्टर महेंद्र नागर जी को जिता करके आप लोगों को लोकसभा में भेजना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके ऊपर हेलीकॉप्टर आ चुका है, 5-7 मिनट में आपके बीच में होंगे। मेरा सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर बने रहें, और जो हमारे मंच पर जितने भी हमारे नेता बैठे हैं,
मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से कि पीछे से कृपया आगे ना आए। आगे आने पे मंच जो वजन नहीं संभाल पाएगा, सिक्योरिटी वाले बड़े नाराज हैं इस बात से। और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जो कष्ट हो रहा है थोड़ा बहुत भाई के लिए झेल लेना, कोई नाराज ना हो। मुकेश भाई, आप सब लोग जो मैं सभी साथी से निवेदन करूंगा कि अपना अपने स्थान पे बैठे रहें। 2-4 मिनट में आप बैठो ना आराम से। मेरा निवेदन सभी साथियों से। अब मैं राहुल अवाना जो प्रत्याशी थे हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए अपने विचार रखें। राहुल अवाना जी जिन्होंने त्याग किया है वास्तव में और संदेश दिया है डॉक्टर महेंद्र नागर जी के लिए कि बिरादर में के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। भाई अवाना। धन्यवाद संचालक महोदय जी और मेरे सभी मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण और मेरी प्यारी जनता और मेरे बड़े बुजुर्ग साथियों। अब रुक जाऊं मैं तो मैं कह रहा हूँ भाईजान को बोल लीजिए भाईजान को अब कोई थोड़ा ना बहना क्या बोलूँगा। 2 मिनट रुक जाओ, जब नारे लगा 2 मिनट खत्म कर दूंगा, है ना। हाँ, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए गठबंधन, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव, 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 अखिलेश यादव। और स्वागत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार भाटी जी सभी माला पहनाएंगे। जोर से नारा लगाइए अखिलेश यादव, जोर से नारा लगाइए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव, अखिलेश। सिकंदराबाद की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अभिनंदन और स्वागत हम सब लोग करते हैं। आदरणीय महेंद्र नागर जी को इस गौतम बुद्ध नगर की धरती पर प्रत्याशी बनाकर हम सब लोगों के बीच में भेजा है। मैं आपका बारंबार स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मंच पर हमारे तमाम जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व के विधायक, हमारे बड़े भाई जावेद आबदी साहब से लेकर तमाम हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। हम सब यूथ के नौजवान साथियों का और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर की धरती से जो नौजवान साथी आए हैं, हम सबका खैर मकदम करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जुम्मे का दिन था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचा, ऐसे ही भर भर कर रास्ते सीधे सिकंदराबाद की धरती पर चलते आ रहे हैं। मैं अभी आपके बीच में मुजफ्फरनगर की धरती से चलकर आया हूं, क्योंकि मैं सरदले का विधायक हूं और सरदला से और मुजफ्फरनगर से ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी के हंद मलिक जीते जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसको भी टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सुबह वोट डालना शुरू हुआ तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कयास लगा रहे थे, लेकिन सबके कयास फेल हो गए और एक एक वोट इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों को पड़ रहा है। दूसरे चरण का चुनाव आपके इस
गौतम बुद्ध नगर की धरती का है, आसपास की जगहों का है, हमारे मेरठ और बराबर में अमरोहा का है। इसमें भी तादाद बढ़ती जाएगी। और हमने देखा जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा कि जहां शुरुआत इतनी बेहतर हो रही है, आखिर तक पहुंचते पहुंचते यह तूफान सुनामी में तब्दील हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उड़ा कर ले जाएगा। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे अपने नेता माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का। कल माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर पहुंच रहे हैं, हम उनका स्वागत मेरठ की धरती पर तो करेंगे ही। मैं भाई जितेंद्र जी का और जो तमाम नौजवान साथी और बड़े लोग यहां पर आए हैं, सबसे यही अपील करते हुए कि महेंद्र नागर जी को साइकिल के निशान पर वोट दे देकर आप इस धरती पर जिताने का काम कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोर से नारा लगाइए, अखिलेश यादव। भाई मुट्ठी बंद करो, हाथ उठाओ दोनों। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच में सुनील देवटा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं 2 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन करूंगा कि आए अपने विचार रखें। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं सुनील देवटा जी। शकील भी 1 मिनट कहाँ है? आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच के संचालन जी श्री जितेंद्र यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष जी का अपनी धरती पर आने पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले बोले अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। मेरे यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए हैं और जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उस पार्टी के प्रत्याशी के लिए मैं तन मन धन से पार्टी के साथ हूं और पार्टी के प्रत्याशी के साथ काम करूंगा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। वो टैटू टीम कहां पे थी? यहाँ पे कपड़े उतारो, कपड़े सब टैटू दिखाओ सारे अपने। हमारा नौजवान साथी है, हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है क्रांतिकारी शकील अहमद। मैं उससे कहूंगा 2 मिनट अपने विचार रख दें। शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दो आंधियों से औकात में रहें हम। हमारे बीच में हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ रहे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नागर जी, और मंच पर बैठे गठबंधन के सम्मानित नेतागण, ग्रामीण अंचल से आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मजहब के नाम पे जुल्मों सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्मों सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आने वाली 26 तारीख को आप हिंदुस्तान के इतिहास को लिखने जा रहे हैं। आप लोग हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। जो शहीदों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके आपको ये वोट का अधिकार दिया था, आप आने वाली 26 तारीख को उस अधिकार का सही प्रयोग करना। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर हैं, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है। एक एक वोट साइकिल के निशान पर यह सोचकर डालना कि अगर मेरा वोट रह गया तो डॉक्टर महेंद्र नागर एमपी बनने से रह जाएंगे। अगर डॉक्टर महेंद्र एमपी बनने से रह गए, जब गठबंधन का प्रधानमंत्री तय होगा, एक एमपी की वजह से गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने से रह जाएगा। यह सोचकर एक एक वोट डाल देना। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं इस शेर के साथ, इस शेर कि सितमगर मेरी इतनी बात रख ले, सितमगर मेरी इतनी बात रख ले, दिले बेताब के जज्बात रख ले, पुकारा है अपना समझकर तुझे, बस इतनी आरजू है लाज रख ले। मैं गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष भाई सुधीर भाटी जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आज मैं सिकंदराबाद की पावन धरा पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं
और एक साथ मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि मेरे साथ बोलेंगे अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इस बार यह प्रत्याशित चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मौजूदा सांसद जी जो पिछले 10 साल से वो केवल हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं और यहां की जनता उनके दर्शन के लिए तरसती रहती है। मैं आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार नोएडा हो, दादरी हो, जेवर हो या सिकंदराबाद हो या खुर्जा हो, इस बार भारी संख्या में बहुमत समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी यह आपको बताना चाहता हूं कि नोएडा के अंदर बिल्डर बाढ़ की समस्या, दादरी में किसानों की समस्या, जेवर में किसानों की समस्या, सिकंदराबाद में किसानों की समस्या और खुर्जा में भी ये सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ का किसान बीजेपी को हराने के लिए बैठा है। केवल आपके उस पर जो आपने पीडीए का नारा दिया है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। सभी जनता पीडीए के नारे के साथ एक साथ है। मैं इन्हीं की शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। राहुल हवाना दीवाना जो मैं 2 मिनट के लिए स्वागत कर दूं बस। धन्यवाद संचालक महोदय जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी सिकंदराबाद की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूरे अपने जिले और सिकंदराबाद से अवगत कराना चाहता हूं कि बीजेपी की हवा निकल गई है। जो चौथे स्तंभ गोदी मीडिया वो दिखा नहीं रहा है, बाकी इनकी हवा निकल गई। अब तो जो डॉक्टर महेश शर्मा है यहाँ का, वो हमारी गुर्जर बिरादरी को ही कह रहा हूं, अगर असली बाप की औलाद हो तो बीजेपी के वोट दियो। बीजेपी का वोट नहीं था, हम अपने गुर्जर यादव मुसलमान की औलाद है, बीजेपी आरएसएस की औलाद ना हो। मैं आने वाले 26 तारीख में एक वोट समाजवादी पार्टियां देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र का आदर मजबूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब क्या हवा पश्चिम से चली है और पश्चिम से जो हवा चली है वो पूरे के पूरे पूर्वांचल तक आपको खुशहाली लेकर के आएगी। और मैं समझता हूं कि पहले ही चरण में आप लोग स्वीप करने जा रहे हैं पूरे के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं आपके लोकप्रिय उम्मीदवार महेंद्र नागर जी जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं और मैंने देखा कि पूरे के पूरे समाज को इकट्ठा करने का काम किया है। और इसमें मैं सबसे निसंकोच कह सकता हूं कि निर्विवाद उम्मीदवार है हमारा, जिसका किसी से कोई मतभेद नहीं। और पहली बार देखने को मिला है कि भाटी, नागर, अवाना, धाना सारे के सारे एक होके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र नागर जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें। धन्यवाद। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष मकतूल साहब, हमारे राष्ट्रीय आदरणीय अध्यक्ष आदर के योग श्री अखिलेश यादव जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपके बीच में और अपने अध्यक्ष के बीच में। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं लगभग 1 महीने से डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लोग माननीय अध्यक्ष जी को इतना चाहते हैं कि उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैं कहता हूं उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है तो मुझे संसद में भेजना ही पड़ेगा। और मैं इस वक्त ये भी आपको आवाज करता हूं कि सर्व समाज का समर्थन सर हमें मिल रहा है, चाहे किसी जाति बिरादरी का है। पहले मैं सोचता था शायद क्या होगा, शुरू में जब मैं घूमता था तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप आज आगे, ये सीट आपकी झोली में जाएगा। मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि 26 तारीख को जो ईवीएम मशीन है वह साइकिल का निशान है पहले नंबर पर। पहले नंबर में साइकिल के निशान के सामने बटन दबाना, जिससे साइकिल में इतना करंट आए कि सूदी दौड़ती हुई वो संसद भवन में पहुंच जाए। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय समाजवाद, जय अखिलेश।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष मतलूब अली जी कर रहे हैं, वो पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द वो बोलते हैं। डॉक्टर मतलूब अली जी, जिला अध्यक्ष जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समस्त नेतागण, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, माता और बहनों, मैं भाषण नहीं दे रहा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनपद बुलंदशहर की सरजमीन सिकंदराबाद इदरीस कॉलोनी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और 2-3 बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आपने एतमाद सराय पे एक बालिका डिग्री कॉलेज दिया था। 7 बरस में हमारी सरकार में लेंटर पड़ गया, लेकिन 7 साल में कोई काम उस बालिका इंटर डिग्री कॉलेज पे शुरू नहीं हुआ। हमारी ही आप ही ने अपने मुख्यमंत्री काल में औरंगाबाद अहीर में 100 बेड का हॉस्पिटल दिया था, जिसे 4 बेड का करके पीएचसी में तब्दील कर दिया गया और 24 क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है। मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 24 क्षेत्र के लोगों ने संतपुरा में आदरणीय नेताजी की प्रतिमा का ये स्थापना की है, सभी लोगों ने मिलकर, और एक मोहाना इंटर कॉलेज में। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन के बाद आप समय निकाल के हमारी उस प्रतिमा का अनावरण करें। दूसरी बात, जटिया पॉलिटिकल खुर्जा का विस्तार और खुर्जा में एनआरसी डिग्री कॉलेज है, उसे महाविद्यालय बनाने की बहुत अरसे से मांग है कि खुर्जा एनआरसी को महाविद्यालय बनाया जाए। वो सिकंदराबाद के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां क्षेत्र के नौजवानों को लोकल नौकरी नहीं मिलती। खुर्जा पोल्ट्री उद्योग जो पूरे विश्व में विख्यात था, आज पोल्ट्री उद्योग बंदी के कगार पर है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इसमें अपना संज्ञान और इसमें अपना वक्तव्य दें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस भरी दोपहरी में हमारे महबूब नेता को सुनने आए। मैं फिर एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुलंदशहर की सरजमीन पर सिकंदराबाद के अंदर उनका स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। धन्यवाद। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले उससे पहले मैं डॉक्टर महेंद्र नागर जी से निवेदन करूंगा कि ये सारे मतदाता हैं, हाथ जोड़ करके इनसे वोट की अपील कर लें। डॉक्टर महेंद्र नागर जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आपसे भीख मांग रहा हूं कि मुझे ये अपना समर्थन और वोट दे दें, जिससे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और ऊपर चेयर देने में कामयाब हूं। एक बार दोनों हाथ रख के एक वोट साइकिल के चुनाव पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें और एक बार जोरदार बोले, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष मतलूब अली साहब और जिनके सहयोग और समर्थन के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर जी, संचालन कर रहे पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित नोएडा हमारे बगल के जिले के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी जी, महानगर अध्यक्ष आशय गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नितिन भटनागर जी, रणवीर अदाना जी, राजकुमार भाटी जी, वीर सिंह यादव जी, फकीर चंद नागर जी, करमवीर प्रमुख जी, गजराग नाजर जी, हिमायत अली साहब, अब्दुल रब साहब, सुजात आलम जी, हामिद अली, प्रदीप भाटी, बल्लू अंसारी से लेकर के जिनके जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इदरीस गाजी जी, मंच पर उपस्थित सोहेल अबरार, बादल यादव से लेकर के हमारे
बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के सम्मानित नेता हैं। विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे दूसरे गुर्जर साथी मुखिया गुर्जर जी और यहां पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जब हम और आप लोग यहां पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे, वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर खड़े हैं। मुझे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप इस इलाके में इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप किसी डॉक्टर के मुकाबले कोई डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए हो। मैं पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को तैयार किया है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा।
और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। और हमारे किसान नेता मंच पे कह रहे हैं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं, ये जानते होंगे इन्हें कितना सरकार से लड़ना पड़ा है। केवल अभी नहीं, अगर हम पिछला भी संघर्ष याद करें तो हमारे किसान भाई सालों साल संघर्ष किए सरकार के खिलाफ। और एक समय तो ऐसा आ गया जब देश के किसानों ने आह्वान कर दिया काले कानून के खिलाफ, तो इस सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, आरसीसी की दीवार लगवा दी, कीलें लगवा दी, फोर्स लगा दिया। कोई अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल भरवाने जाता था तो डीजल नहीं मिलता था। पाबंदियां लगा दी, पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बधाई देंगे, वो सालों साल रुके रहे, शहीद भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून उन्हें वापस लेने पड़े। मैं अपने किसान भाइयों को आज के दिन, जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की कानूनी अधिकार दे दो, आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। जहां किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार में न जाने कितना निराश हुआ, परेशान रहा, परीक्षाएं लिखी, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ाई की, जो कुछ कर सकते थे नौजवानों ने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जहां पे कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है, और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। जिस दल के खिलाफ
किसान और नौजवान हों, वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप। क्या सरकार बचेगी? और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्टोरल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? कोई चंदा दे तो कम कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ, ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? जहां तक विकास की बात हो रही है, ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, केवल विकास के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनाव जहां किसान और नौजवान के भविष्य का है, वहीं ये चुनाव संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है। और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, और कई ऐसे समाज के लोग निकल पड़े हैं सरकार को हराने के लिए निकल पड़े हैं, और हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुल करके लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी, एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा, 2-2 सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। क्या ये बीजेपी के लोग ये संकल्प ले सकते हैं? इन्हें हमारा आपका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपना सबसे खतरनाक परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है। पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब कभी हम लोग तानाशाही का नाम लेते हैं, हिटलरशाही का नाम लेते हैं, तो हमें और आपको वो जर्मनी याद आ जाती है। याद रखना, जो जर्मनी का तानाशाह था वो लोकतंत्र के माध्यम से ही, वोट के माध्यम से ही पहुंचा था, और एक बार गद्दी पर बैठ गया था, फिर गद्दी से नहीं हटा।
इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आज तो वोट डाल ही रहे हैं लोगों ने ऐतिहासिक वोट डाला, अभी तो शाम तक वोट डालेंगे। जहां पहले क्षण में लोग वोट डाल रहे हैं सुबह से, मैं उनसे और अपील करता हूं कि जब तक उनका वोट पड़ जाए तब तक लाइन से ना हटें, और जो साथी अगर वोट के लिए रह भी गए हैं तो उनको बुला करके वोट डालें, क्योंकि यही वोट है जो हमारे लोकतंत्र और इन तानाशाहों से बचाने का काम करेगा। क्योंकि झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, और झूठ के साथ साथ ये लूटने का भी काम करते हैं। हम अपनी उपलब्धियां क्या बताएं, हमारे बुलंदशहर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग जानते होंगे कि जब जब समाजवादी सरकार आई है, काम किया है। आज भी सड़कों पर अगर कोई तकलीफ और बीमारी में है, परेशानी में है, अगर कोई फोन मिलाता है, एम्बुलेंस मांगता है, तो फोन करने पर अगर एम्बुलेंस पहुंचती है तो वही एम्बुलेंस है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, वही हमारे गरीबों की मदद कर रही है। बताओ बीजेपी ने कितनी एम्बुलेंस बढ़ा दी? अगर बढ़ाई हो बीजेपी ने एम्बुलेंस तो बता दो। और इसी तरह पुलिस समय पर पहुंच जाए, लोगों की मदद करे। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फोन मिलाने पर पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती थी, ऐसा 100 नंबर दिया था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने 100 नंबर को 112 कर दिया, और जब से 112 किया, पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। बताओ, बढ़ा लिया रेट कि नहीं बढ़ा लिया? ये लोग कभी कभी हम लोगों पर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, कुछ सालों पहले सरकार ने फैसला ले लिया कि जो हमारी फौज की भर्ती है, जो हमारी पक्की वर्दी पहन करके नौजवान सेवा करने जाते थे देश की रक्षा के लिए, नौजवान महीनों तैयारी करता था और सोचता था कि हमें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया, और जो हमारी पक्की फौज की नौकरी थी उसको बताओ अग्निवीर में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो जीवन भर की नौकरी थी, पेंशन मिलती, शहीद होने पर सम्मान मिलता, इस सरकार ने वो सम्मान भी छीन लिया और आधी अधूरी अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे, और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी, वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी मदद करिए, नहीं तो अग्निवीर जैसी 3 साल के बाद आपको अपने गांव और घर जाना पड़ जाएगा। इसलिए जहां हम और आप सावधान हैं, इन फोर्स के लोगों को भी हम सावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए और पैसे बचाने के लिए हो सकता है हमारी पुलिस को भी आउटसोर्स की नौकरी कर दें। सोचिए, अगर आउटसोर्स की नौकरी हो गई इनकी, तो इनका भविष्य क्या है? इसलिए हम समाजवादी लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जिससे हमारे फौज से लेकर के हमारे जवानों को पक्की नौकरी मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। यहां जहां हमारे किसानों की समस्या है कि जहां उन्हें बाजार की कीमत में मुआवजा नहीं मिलता और सरकारी अधिकारी ऐसा उलझाते दे हैं कि हमारे किसान अपना मुआवजा नहीं उठा पाते हैं। जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए शहरी आवास के लिए, या उन्हें प्लॉट को लेकर के जो सुविधा मिलनी चाहिए, जब समाजवादी सरकार थी
तो किसान की हर समस्या की सुनवाई होती थी। न केवल उनकी मदद हो रही थी, बल्कि हम लोगों ने मुआवजा भी बढ़ा करके उनकी मदद करने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, हम अपने किसानों की जमीनों को सही मुआवजा दे करके और कानूनी जो उनका हक है वो दिलाने का काम करेंगे। ये सरकार कह रही थी हम फ्लैट बनवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। फ्लैटों की समस्या तो ऐसी है कि लाखों लाख फ्लैट खड़े दिखाई दे रहे हैं, न रजिस्ट्री हो पा रही है। जो हमारा उपभोक्ता है वो भी नहीं पा रहा है, जो बिल्डर है वो भी परेशानी में है, जो किसान हमारा जमीन दे रहा वो भी दुखी है। इस सरकार ने सबको उलझा दिया, सबको परेशानी में डाल दिया। और जो कुछ विकास हो रहा था उस समय पर, चाहे वो मेट्रो जो बनाई गई थी, वो समाजवादियों की देन, इनकी देन नहीं है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा को, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने बना करके दिया था। न केवल ये, बल्कि बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट को भी लाने का काम समाजवादियों की सरकार में हुआ था। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे बड़ी बड़ी जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनको जमीन अगर किसी ने आवंटित की थी तो समाजवादी सरकार में आवंटित कर करके उन्हें कारखाना लगाने के लिए जगह देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं कि चाहे हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़े, चाहे विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम करना पड़े, जिससे आसपास के नौजवान भी ट्रेनिंग कर करके ऐसे कारखानों में रोजगार या नौकरी पा सकें, उस दिशा में हम समाजवादी लोग आपके भविष्य की चिंता कर करके आपको ट्रेनिंग दिला करके अच्छी नौकरी और सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं कि पहली बार ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। ये जो सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, क्या कोई काम बता पा रहे हैं या आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए कोई काम किया उन्होंने? तो ऐसे सांसद को चुनने से क्या फायदा है? क्या फायदा ऐसे सांसद को? और जब इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन गया हो तो बताइए, डॉक्टर हमारे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और इस बार तो लग रहा है कि नोएडा भी इतिहास बनाने जा रहा है, मेरठ भी इतिहास बना रहा है। और जो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, आप लोग तो सब मोबाइल वाले, सब जानकारी कर रहे होंगे, परिचित भी लोग हैं। बताओ, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही है? इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। चूकेंगे तो नहीं आप लोग? ये नोएडा वाले तो नहीं चूकेंगे, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, नेता सामने और बाईं तरफ खड़े हैं। आप लोग गलती तो नहीं करोगे? इससे बेहतर समीकरण क्या हो सकता है बताओ आप? इस बार समीकरण अच्छा है कि नहीं है? समीकरण है अच्छा।
और सब लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए याद रखना, समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाए थे। आज भी लोग याद करते हैं कि समाजवादियों ने जो काम उपलब्धियां उस समय की थी। इसलिए सब लोग मिलकर के हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जी के पक्ष में वोट डाल देना, एक एक वोट दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और अपनी टैटू टीम का भी बहुत बहुत आभार कि जो एक नई तरह की नई टीम बना करके निकले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, नई उम्मीदों के साथ हमारा मिली जुली संस्कृति को मजबूत करने वाला, हमारा ये इंडिया गठबंधन भाईचारे को आगे बढ़ाने वाला, हमारा इंडिया गठबंधन देश को आगे ले जाने वाला और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने वाला काम हम लोग मिलकर के करेंगे। हमें पूरा भरोसा है हमारे किसान भाइयों पर, नौजवानों पर और आई हुई जनता पर कि सब लोग मिलकर के डॉक्टर महेंद्र नागर जी को वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। और हमारे जो पगड़ी पहन करके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं इनका भी आभारी हूं कि इन्होंने अपना सम्मान सर पर रख करके ये तय कर लिया है कि अगर किसी के सर पर पगड़ी इस बार पहुंचेगी तो डॉक्टर महेंद्र नागर जी के सर पर पगड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। जिस मिट्टी में हम जन्मे किसी को लालच से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश